हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप सब बच्चे अच्छे होंगे और घर में बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आज मैं आपको क्लास सेकंड का जो आपका चैप्टर है 7 जग्स एंड मग्स मैथ्स का वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपका चैप्टर का नाम है वो है क्या है आपका, जग्स एंड मग्स। जग और मग ये तो आपको पता ही होगा। मिक्स एंड एंजॉय लेमन ड्रिंक, बनाओ और इंजॉय करो नींबू पानी। यू विल नीड, तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हाफ आ लेमन, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 स्पून ऑफ शुगर, 1 ग्लास ऑफ वाटर, आधा नींबू, 1 चुटकी नमक, 1 चम्मच चीनी और 1 गिलास पानी। हाउ टू मेक इट, अब हम इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको पानी लेना है। पानी में जो है आपका हाफ लेमन, उसको आपको पूरा अच्छे से निचोड़ लेना है। उसके बाद पिंच ऑफ आपको सॉल्ट और उसमें शुगर को ऐड कर कर उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। चम्मच से कुछ इस तरीके से घुमा घुमा के उसे अच्छे से, ताकि जो शुगर है वो अच्छे से घुल जाए। ठीक है। गेट्स एंड देन वॉट आउट, हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम अ हाफ लेमन, एक आधे नींबू में कितनी ड्रॉप्स हो सकती हैं। तो यस, बिल्कुल सही। आप चाहें तो करके एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। ये हो सकती हैं आपकी 6 to 7 ड्रॉप्स। 2 लिख सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है। उसके बाद जो हमसे पूछा गया है, हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम आ फुल लेमन, एक पूरे लेमन में कितना होगा। यस, इसका डबल होगा। तो यहाँ पे हमारी 12 to 14 हो सकती हैं। तो लिख लेंगे हम 12 to 14, या फिर हम 13, जितना लेमन का हिसाब हो बड़े छोटे का उसके हिसाब से। ठीक है। अगर आप चाहें तो अपने घर पे नींबू में एक्सपेरिमेंट करके जो आपका आंसर आ रहा है आप वो लिख सकते हैं। हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस फिल 1 स्पून, एक उसको कितना, 1 स्पून जो लेमन जूस है वो 1 स्पून में कितने ड्रॉप्स आएंगी। यस, तो उसमें कम से कम 10 to 12 ड्रॉप्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फॉर 6 ग्लास ऑफ लेमन ड्रिंक, अगर हमें 6 ग्लास बनाना हो नींबू पानी तो हम उसे किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। हाउ मैनी लेमन्स विल यू नीड, हमें 6 ग्लास बनाने के लिए कितने लेमन की ज़रूरत होगी। तो हमें 6 ग्लास बनाने के लिए देखो, अगर हमने 1 ग्लास के लिए लिया तो हमें हाफ लेमन की ज़रूरत हुई। जब हमें 6 ग्लास चाहिए तो आधे की तो ज़रूरत होगी, पूरा तो नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, हम 6 का हाफ़ कर देंगे। अगर हम 6 का हाफ़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेरी गुड, तो हमें इसका आंसर 3 मिलेगा। तो यानी हमें 3 फुल लेमन्स चाहिए। तो 3 फुल लेमन। ठीक है, तो हमें फुल लेमन चाहिए। ये आपको फर्स्ट का आंसर होगा। कैसे, हमें 6 ग्लास बनाने तो हम 6 नींबू तो लेंगे नहीं, हमें कितना चाहिए, 1 ग्लास के लिए हमें हाफ़ चाहिए। तो क्या करेंगे, हम 6 को ही हाफ़ कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर जो है वो निकल जाएगा। हाउ मैनी स्पून्स ऑफ शुगर विल यू टेक, हम शुगर जो है वो कितनी लेंगे। तो 1 ग्लास के लिए हमें 1 शुगर चाहिए थी, 1 चम्मच। तो हमें 6 ग्लास बनाने हैं तो 6 स्पून शुगर चाहिए हमें, 6 स्पून शुगर, 6 स्पून्स शुगर। ठीक है, चलिए अब नीचे का देखते हैं।
ठीक है। ओके। लेमन ड्रिंक स्टॉल एट अ विलेज फेयर। गांव में एक नींबू पानी का स्टॉल लगा है। देयर इज़ अ फेयर इन चित्रा विलेज। चित्रा's Nazim and Anish want to put up a stall to sell lemon drink. They make a basket full of lemon drink. They use two different size of glasses. Okay. So यहाँ पर एक लड़की है चित्रा, आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये इन्होंने मिलके इसके इनके दो दोस्तों ने मिलके एक गांव में स्टॉल लगाया मेले में। ठीक है, मेला वैसे यहाँ लिखा नहीं बट हमें बैकग्राउंड दिख रहा है। ठीक है, तो अनीश, इसका नाम अनीश है, इसका नाम नज़ीम है। चित्रा ने बोला वी विल सेल 1 स्मॉल ग्लास फॉर ₹5। हम एक छोटा जो ग्लास है, छोटा वाला जो ग्लास है, इसे हम 5 रुपये में बेचेंगे। तो जब ये अनीस बोलता है लेट अस सेल वन बिग ग्लास ₹10, जो बड़ा वाला ग्लास है हम उसे 10 रुपये में बेचेंगे। तो नज़ीम कहता है ओके ठीक है, कर लेते हैं सही। सो लेमन ड्रिंक ठंडे ठंडे कूल कूल। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते हैं। अनीश गोट अ जग। अनीश ने एक जग लिया। डू यू थिंक इट इज़ ईजियर टू पोर इनटू अ ग्लास फ्रॉम अ जग देन अ बास्केट? अगर हम ग्लास में लेमन ड्रिंक डालें, अगर हम बास्केट से डालें तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, या फिर अगर हम जग से डालें तो ज़्यादा इजी पड़ेगा? यस बिल्कुल, अगर हम जग से डालेंगे तो हमें ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जग में उसको भर लेंगे तो जग जो है थोड़ा लाइट होगा, बट हम डायरेक्ट बास्केट से डालें तो वो ज़्यादा भारी होगी और हैवी होने के कारण वो गिर भी सकती है और सारा जो लेमन है वो हमारा जूस गिर सकता है। तो यस, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे जग इज़ ईजियर, तो यहाँ पर आप जग लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से करेक्ट लगा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। चलो, नज़ीम फाउंड दैट 2 बिग ग्लासेस फिल द जग। जो 2 बड़े ग्लासेस हैं वो एक जग को ईजिली फिल कर देते हैं। तो शबनम वांट्स टू बाय 1 जग फुल ऑफ लेमन ड्रिंक। शबनम ने क्या कहा कि मुझे पूरा एक जग दे दो लेमन जूस का। हाउ मच डज शी नीड टू पे? अब उसे कितने रुपए देने होंगे, क्योंकि उन्होंने तो कहा 5 का छोटा, 10 का बड़ा। अब उसने तो पूरा एक जग ही मांग लिया। तो एक जग में कितना लेमन आया? 2 बड़े ग्लास के बराबर। तो 2 बड़े ग्लास कितना? 10 + 10, 10 + 10 इक्वल्स टू हमारे 20 हो जाएगा ना। तो उसे 20 रुपये नीड होगी देने की। 20 रुपीज़। ठीक है, अब देखो नीचे वाली सिचुएशन कैसी है। चित्रा फाउंड दैट 2 स्मॉल ग्लासेस फिल इन अ बिग ग्लास। जो 2 छोटे छोटे ग्लासेस हैं वो एक बड़े ग्लास को भर देते हैं। हाउ मच स्मॉल ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक विल फिल द जग। जो 2 छोटे, अगर हम छोटे ग्लासेस से जग भरने की कोशिश करें तो कितने ग्लास भरेंगे, कितने ग्लास से वो भरा जाएगा? तो चलिए देखते हैं। तो देख लेते हैं, पहले हमें इनका 10 बनाने होंगे, क्योंकि हमने देखा कि 2 से भर जाएगा। तो अगर इन दोनों को करेंगे हम 2 ग्लास तो एक बड़ा ग्लास बन जाएगा। इन दोनों को करेंगे तो एक बड़ा, इन दोनों को करेंगे तो पूरा जग भर जाएगा, क्योंकि 2 से तो भरेगा। एक बड़ा, छोटे छोटे से हमने बड़ा बना दिया। तो 1 2 3 4। अगर हम 4 छोटे ग्लासेस लेंगे तो हमारा ईजिली वो पूरा भर जाएगा। 4, ये भी लिख सकते हैं आप, स्मॉल ग्लासेस। हाउ मैनी स्मॉल ग्लासेस विल फिल द हाफ द जग? हाफ कितना होगा अगर हम हाफ भरना चाहें तो? सिंपल, उसका आधा। 4 अगर हमारा फुल को भर रहा है तो हमें उसका हाफ ही तो देखना है। 4 का आधा कितना होगा? बिल्कुल, 4 का आधा हमारा 2 हो जाता है। तो यस, इसका आंसर हमारा 2 ग्लासेस होगा।
यहाँ लिख देंगे हम 2 ग्लासेस। जब भी आधे की बात आए, हाफ की बात आए, जो आपका नंबर हो आप उसे हाफ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फन इन फिलिंग वेसल, फाइंड आउट हाउ मैनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर बॉटल। आपको एक कप से देखना है कि आप इस बॉटल को कितने कप से भर सकते हैं। फर्स्ट गैस एंड देन ट्राई इट आउट। आपको पहले से गैस करना है, फिर इसे करके देखना है। तो करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने बुक में फिल करिए। नाउ फिल एंड डिफरेंट बॉटल विद द शेप कप, सेम कप। आपको फिर से सेम कप लेना है और एक अलग बोतल लेनी है। फिर से आपको ऐसे ही करना है। और विच बॉटल होल्ड्स द लीस्ट वाटर, सबसे कम जिसमें भरा उसे यहाँ पर बताना है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट पे जो है आपका Sunena and Jasprit, both different vessels from the kitchen. They had a jug, a glass, a mug, a pot and a bowl. They filled each of these with a cup. इन्होंने क्या करा, इन्हें कप से भरा। पिक्चर भी देख लिख सकते हैं आप, ये यहाँ पर पिक्चर है। गैस एंड विच वेसल होल्ड द लीस्ट वाटर, सबसे कम पानी किसमें होगा, क्योंकि सबसे छोटा है हमारा बोल, तो यहाँ पर हमारा बोल में होगा। ठीक है। विच वेसल्स होल्ड द मोस्ट वाटर, सबसे बड़ा क्या है हमारे पास, सबसे बड़ा हमें ये दिख रहा है, तो ये क्या है हमारा एक पोट। तो सबसे ज़्यादा हमारा पानी किसमें होगा, एक पोट में। नाउ यू कलेक्ट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम योर किचन। अब आपको अपने किचन से कलेक्ट करना है और सेम कप से आपको भरना है। एंड काउंट द नंबर्स ऑफ कप्स ऑफ वाटर ईच ऑफ देम कैन होल्ड, कितने उन्होंने कप ने उन्हें होल्ड किया। फर्स्ट गैस एंड देन डू इट, आपको करना है। यहाँ पर आपको अपने वेसल्स लिखने हैं और यहाँ पर आपको कप्स के जो नंबर हैं वो लिखने हैं। देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रिंग द वन विच होल्ड मोर वाटर, जो ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकता है, यहाँ पे हमें उसे रिंग करना है। काफ़ी ईजी है। अगर हम ए ऑप्शन में देखें तो दोनों में हमसे बास्केट और मग में से देखें तो हमारी बास्केट यहाँ पे बड़ी है, तो यस जो बास्केट है वही हमारा ज़्यादा पानी होल्ड कर सकती है। तो यस हम इसे रिंग कर देंगे, यहाँ पर अच्छे से रिंग कर देना। बोथ में से, मग में से और एक प्लेट में से हमारे पास जो ये है कर सकती है। ठीक है, देखो अब दोनों ही यहाँ पे मटके, तो पर अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा मोटा है तो इसमें ज़्यादा पानी नीचे होल्ड हो जाएगा, तो ये पतला है तो इसमें कम होगा। तो जो हमारा सही रहेगा, जो वो हमारा फर्स्ट वाला रहेगा, तो ये वाला पानी जो है ज़्यादा होल्ड कर सकता है। बोथ में हमें डिफरेंस तो पता ही चल गया होगा, तो ये ठीक है। ठीक है आगे चलते हैं। चैप्टर काफ़ी इजी है। अब हमें कहानी जो है हमारी रानी है और एंड द मिल्कमैन की कहानी है, रानी और दूध वाले की कहानी। चलिए पढ़ते हैं। अनिल इज़ अ मिल्कमैन, अनिल जो है एक मिल्कमैन है। पिक्चर देख सकते हैं आप यहाँ पर। ही गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क एट रानी हाउस एवरी डे। वो क्या करता है, हर दिन एक ही अमाउंट में, यानी बिल्कुल एक ही होता है, ना ज़्यादा ना कम, उसमें रानी के घर पे रोज़ दूध देता है एवरी डे। ही यूज़ अ मग 3 times टू फिर रानी मिल्क पॉट। वो क्या करता है, वो ये वाला मग यूज़ करता है ताकि रानी का ये वाला पोट फिल हो जाए। वो कितनी बार क्या करता है, 3 बार इसको फिल करता है पूरा, ताकि रानी का ये पोट फिल हो जाए। तो 3 बार में पूरा फिल हो जाता है। वंस डे रानी मदर गेव हर अ डिफरेंट पोट टू टेक मिल्क। ये वाला पोट दिया उन्होंने, अलग पोट दिया कि एक दिन उन्होंने रानी की मम्मी ने रानी को, एवरी डे रानी पोट वुड फिल टू द टॉप बट टुडे रानी फाउंड द पॉट वॉज नॉट फिल्ड कम्प्लीटली। तो हर दिन तो क्या कर होता था, रानी का पोट तो फिल हो जाता, बट अब की बार रानी का पोट जो है वो पूरा ऊपर तक फिल नहीं हुआ, क्योंकि आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं, ये थोड़ा इसके मुकाबले छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है। बट उन्होंने क्या करा, 3 मग ही इसको दूध दिया, क्योंकि
3 मग भी वो दे देता हूँ ताकि इसका ये वाला पॉट फिल हो जाए। ओह टुडे अनिल हैज़ गिव मी अ लेस मिल्क। अनिल ने आज मुझे कम मिल्क दिया। नहीं, अनिल ने कम मिल्क नहीं दिया। अनिल ने डेली की तरह ही उन्हें 3 मग मिल्क दिया। जो उनका बर्तन था वही थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है। डू यू थिंक अनिल हैज़ गिव रानीज लेस मिल्क हेल्प हर? हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाय एवरी डे? हमारी मम्मी पूरे दिन में पूरे दिन में मतलब एक दिन में कितना मिल्क बाय करती है, ये आपको यहाँ पे अपनी मदर से पूछकर लिखना है। ट्राई योर सेल्फ। टेक 5 different types of big vessels from your kitchen. Fill all of them one by one with a jug full of water. What do you see? Why? Talk to your friend about it. आपको अपने किचन से कुछ भी वेसल लेना, कुछ भी पोट वगैरह आप जो भी ले सकते हैं और उसे भर के देखना है कि करके, और अपनी फ्रेंड से इसके बारे में कुछ डिस्कस करना है जो भी आपने देखा और समझा। देखो थर्स्टी क्रो, आपने एक ये कौवे प्यासी की कहानी तो सुनी रखी होगी। चिपरी क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, इट लुक एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड वाटर। सडनली इट सो अ पिस्टर यानी मटका। When it tried to drink water, it found there was a little water in the pitch. It saw pebbles like nearby. देखो मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाती हूँ, फिर हम पूरा पढ़ लेते हैं। आई हैड an idea. It put the pebbles into the picture यानी मटका one by one. The water came up. चिरपी ड्रंक वाटर एंड फ्यू अवे। देखो एक कौवा आता है, इसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है और इसको ये देखता है यहाँ पे एक मटका होता है, मटके में थोड़ा सा पानी होता है, लेकिन अगर ये इसका जो छोटा तो है ये इसका मुंह नहीं जा रहा होता ना, इसकी चोंच जा रही होती है, अगर ये इसके अंदर गिरता तो पूरा डूब जाता। सो इनने क्या देखा, साइड में थोड़े से पत्थर पड़े होते हैं, इनने क्या करा एक एक करके वो पत्थर उसमें डाल दिए। वो पत्थर नीचे बैठ गए और जो पानी की जगह थी वो थोड़ा ऊपर आ गई। तो इन्हें ऐसे करते रहे, थोड़े थोड़े पत्थर डालते गए और पानी जो है ऊपर आता गया और इसने पानी पी लिया। ठीक है, ये कहानी थी। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक Chirpy? Do you want to know how the water in the matka came up? Take 2 glasses of the same size. Fill half of each glass with water. आपको तो सॉरी क्या करना है कि आपको 2 सेम साइज़ के ग्लास लेने हैं और उसे जो है यू हैव टू पुट इमली सीड्स इन द फर्स्ट ग्लास टू रेज द वाटर टू द टॉप। गेस हाउ मेनी सीड यू विल नीड टू पुट इन। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 सेम साइज़ के ग्लास लेने हैं, दोनों को आधा आधा भर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको इमली के बीज लेने हैं, आपको उसको एक ग्लास में डालने हैं और देखना है जो पानी है वो कितना ऊपर आया। अब आपको बताने हैं कि आपने कितने सीड लिए, जो हमारा पानी था वो ऊपर आ गया, कितने सीड लिए थे आपने। ठीक है, ठीक है, काउंट द नंबर्स ऑफ सीड्स यूज़, आपने कितने सीड यूज़ करे वो बताना है। नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकेंड ग्लास, सेम में आपको दूसरे ग्लास में करना है। व्हाट हैपन, रिपीट इट विद स्टोन। व्हाट हैपन नाउ, व्हाट टॉक अबाउट इन द क्लास। मार्बल्स डालें, स्टोन्स डालें और अपनी क्लास में सब चीज़ों को बताना है। लास्ट पेज है आपका ये। वाटर इज़ यूजफुल, फाइंड आउट हाउ मच वाटर in mugs or basket.
इज़ यूज्ड इन योर हाउस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें अपने घर में पूछना है और इन चीज़ों को फाइंड आउट करना है कि कितनी अमाउंट यहाँ पे यूज़ होती है। कितना मग हमें नहाने में यूज़ होता है या फिर बास्केट, तो हमें ज़्यादातर एक बास्केट यूज़ होती है। कपड़े धोने में भी हम एक बास्केट ले सकते हैं। बर्तन में हम या तो थोड़े कम बर्तन तो हाफ चल जाएगी, या तो फिर हम फुल 1 ले सकते हैं, 1 बास्केट। ड्रिंक में हम 1 मग, ग्लास लिखेंगे हमें, ठीक है, ग्लास। ठीक है, यहाँ पे हम बास्केट लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हूँ, बास्केट लिख लेना आप पूरा। गेस एंड देन फाइंड आउट हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर फिल 1 बास्केट। कितने मग लगेंगे हमें एक बास्केट को फिल करने में। देखो अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, हमें यहाँ पर 2 मग लग जाएंगे आई थिंक। ये आप करके देखेंगे। हाउ मैनी बकेट ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ। मैं 2 बास्केट यूज़ करती हूँ, 2 बकेट। आप कितना करते हैं तो आप लिखना। हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ। मग्स कितने करते हैं हम, ठीक है। ये आप एक बार सोचना, देख एक्सपेरिमेंट करना और लिखना। देखो ये आपको अपने खुद से भरना है, आपको कितना लगा और कितना नहीं लगा आप ये खुद देखेंगे, ठीक है। ये तो हम इस तरीके से नहीं बता सकते। हाउ मच वाटर विल फिल अ बलून। हाउ मच वाटर इज़ नीडेड टू फिल अ वाटर गन, या फिर हम पिचकारी। I can drink 9 buckets of water at once. How many bucket can 2 camel drink at once? तो 9 हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 18 हो सकता है, ठीक है। और बाकी का आप खुद करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।